आलोक शर्मा जी, स्वागत है आपका टीवी 9 पर। शुरुआत आपसे ही। अबू आजमी जो कह रहे हैं कि आप भी ये बात मानते हैं क्या कि ज्यादा फायदा नहीं होगा, या फिर जो हम सवाल पूछ रहे हैं अड़ी में कि सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले से विपक्ष को हौसला मिल गया है सरकार पर एक और हमला करने का? देखिए, सरकार पर हमला करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम है, गौरव जी, कि अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है संविधान के खिलाफ तो उसकी संसद में आवाज को उठाना, और विपक्ष ने यही किया। वक्फ बोर्ड बिल जब आया था संसद के अंदर तो तमाम सांसदों ने जेपीसी में भी अपने डिसेंट नोट लगाए थे, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम फैसला आया है, अंतरिम फैसला है, अभी फाइनल फैसला नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि किसी बिल को वो पास होने के बाद उसको रद्द कर सके। मुझे लगता है कि उसके अंदर जितने प्रोविजंस आज बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक थे उनमें काफी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो विपक्ष की सांसदों की बात थी उसको माना है। जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 26 और 29 का हवाला देते हुए माइनॉरिटीज के राइट्स की बात की है, जिस तरह से आज 5-6 प्रोविजंस ऐसे आए हैं। सबसे पहला तो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी नहीं है वक्फ में दान करने के लिए। इस पर सबको ऑब्जेक्शन था कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की डेफिनेशन क्या है, क्या कोई नमाज पढ़ने वाला मुस्लिम है, क्या इबादत करने वाला मुस्लिम है। मुस्लिम में भी बहुत सारे फैक्शंस हैं, तो 5 साल का जो एक वो मुसलमान होने का एक सर्टिफिकेट बनना था, एक तरह से उसको गैर जरूरी किया है। आर्टिकल 374 को निरस्त किया है कि उसमें एक मैकेनिज्म बनाए राज्य सरकारें, तो वो बना लेंगे तब तो फिर वो लागू हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है मैकेनिज्म में 5 साल के लिए ऐसा नहीं है कि 5 साल वो उसको मैकेनिज्म बनाकर 5 साल प्रूव करना होगा। हाँ। ये प्रोविजन नहीं है गौरव जी, जितना मैं ऑर्डर को पढ़ पाया हूं, और मुझे लगता है कि आप एक बार दोबारा उसको देखिएगा। उस शर्त को पूरी तरह से हटाया गया है। मैकेनिज्म 5 साल की शर्त के लिए नहीं है। मैकेनिज्म यह है कि सही लोग जो हैं, जो मुस्लिम समुदाय से वास्तव में हैं, वो लोग वक्फ में दान करें, उसका मैकेनिज्म बने। अच्छा। दूसरी बात, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो संशोधन की बात थी, वो सबसे बड़ी बात थी कि कलेक्टर को इतनी पावर्स दे दी गई थी कि कलेक्टर वक्फ बोर्ड की रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो दाखिल खारिज हैं उसके अंदर परिवर्तन कर सके, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तीसरा, जो मुस्लिम मेंबर्स और नॉन मुस्लिम मेंबर्स के बारे में है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, वो पूरी तरह से विपक्ष की ही मांग थी। और जिस तरह से कलेक्टर की पावर को कर्ब किया है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात थी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर रोक लगाई गई। अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर जो भी केसेस चल रहे होंगे, वो जब तक केसेस चलते रहेंगे तब तक वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर थर्ड पार्टी लिटिगेशन किसी रूप में नहीं आएगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर जो डिसेंट नोट हम लोगों ने भी लगाए थे। चलिए, आप जो कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय मैंने सही से ना पढ़ा हो, आरपी सिंह पढ़ के आए हो, आरपी सिंह बताएंगे। आरपी सिंह बताइए, ये कह रहे हैं कि सरकार की पूरी तरह से हार है। हमने जो कहा था कि 3 गैर मुस्लिम सदस्य ना हो, तो 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे बोर्ड में, 4 से ज्यादा नहीं होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। वो कह रहे हैं कि सरकार जो यहां पर कर रही थी, हम जो मांग रहे थे, कोर्ट ने उसको माना है। बताइए आरपी सिंह, सरकार के लिए झटका है कि नहीं? मैं पहले जिस पे आलोक जी बात कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि आलोक शर्मा जी नहीं कोई और ही बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये खुश हो रहे हैं सारे मामले को लेकर, जिस प्रकार से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लेकर इनकी मंशा है, जो मंशा इनकी रही है, और इन्होंने वक्फ एक्ट कब लाए थे और क्यों लाए थे सबको जानकारी है, और वह सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए सारा मामला इन्होंने किया था। परंतु मैं वो पढ़ देता हूँ, सेक्शन 3R 5 साल का इस्लाम मानने का कानून। अदालत ने इस पर मतलब जो ऑर्डर है, अदालत ने इस नियम पर केवल तब तक रोक लगाई है जब तक इसके पात्रता तय करने के लिए उचित प्रक्रिया तैयार नहीं हो जाती। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा वो ये नहीं, मैंने भी यही कहा था कि राज्य मैकेनिज्म तैयार करेंगे आलोक जी, तो उसके बाद वो एक मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, तब तो ये जस्ट वो कस सकेंगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिसिंग है, कौन नहीं है। यही है ना? नहीं, प्रैक्टिसिंग वाला क्लॉज हटाया है। हाँ, वास्तव में कौन जेन्युइन डोनेट कर रहा है उसका मैकेनिज्म बने। अगर 5 साल का ही क्लॉज रखना होता तो फिर मैकेनिज्म की क्या जरूरत? चलिए आरपी सिंह जी बताइए। आलोक जी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और वो जिस ढंग से पूरे मामले को पेश कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए वह ठीक कर रहे हैं। करना भी चाहिए, उनको हक भी अपने वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए। परंतु जो मूल बात है वो ये थी कि क्या वक्फ के नाम पर जो प्रॉपर्टीज में घोटाला घपला जो घालमेल हो रहा था, और जिसको संरक्षण
एक पॉलिटिकल पार्टी का मिला हुआ था, वो रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। वो कोर्ट ने माने कि कोर्ट ने तो ये कानून दरकरार नहीं किया, कोर्ट ने कहा कानून ये जारी रहेगा, कोर्ट कानून ठीक है। एक धारा सिर्फ जो डीसी वाली है, जो सॉरी डीएम वाली है, उस पे कोर्ट ने कहा है कि वह ट्रिब्यूनल पे जाएगा और ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में जाएगा। ये इंटरिम ऑर्डर है, अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस पे चिंता करेगी, क्योंकि यही एक नहीं आरपी सिंह, लेकिन एक बड़ा सवाल क्या है ये समझिए। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है जो कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया, वो उन्होंने पूरा फैसला लिखा और फिर नीचे एक दो लाइन में उन्होंने बड़ा आप पे हमला किया है। वो ये कह रहे हैं कि इन धाराओं के पीछे की मंशा हमेशा स्पष्ट थी, मतदाता आधार को भड़काए रखना और ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनाना जो धार्मिक विवादों को हवा देने वालों को संतुष्ट कर सके। ये आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपका ये मकसद था और ये पूरा नहीं हुआ मकसद आपका। मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा, वो धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए तो वक्फ एक्ट लाया गया था। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं, वो तो जयराम रमेश ही ठीक है कि वो अपने ऊपर बात लागू कर रहे हैं। आलोक जी, मैंने टोका नहीं आपको एक बार भी। वो एक धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए ये सब किया गया था। नहीं तो ऐसा कब हो सकता है कि पार्लियामेंट हमारा है ये तय कर लेगा वक्फ बोर्ड, या देश के अंदर जिस मर्जी, जो 1400 साल पुराना मंदिर है या उसकी जो जमीन है वो हमारी है, वो तय कर लेगा वक्फ बोर्ड। ये तो कई सारे, एक नहीं अनेकों ऐसे मामले हैं जो निकल कर आए जहां पर वक्फ की जो नाजायज मामले थे वो उस पर रोक। अरे लेकिन जो आप आरपी सिंह साहब, जो बड़ा सवाल क्या है, आप जो चीजें, जो कानून लेकर आए, पूरे कानून पर नहीं, लेकिन कुछ प्रावधानों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है, कुछ पर आपको सलाह भी दी है। तो ये मानते हैं कि पूरी तरह से जो वहां पर जो विपक्ष कह रहा था, अगर पूरी नहीं तो उनकी आधी बात तो सुन ली कोर्ट ने। यानी आधी कौन सी बात, मैं एक एक पढ़कर सुनाता हूँ। सेक्शन 3R, मालिकाना हक की जरूरत, किसी भी संपत्ति का वक्फ करने के लिए व्यक्ति को संपत्ति का स्वाभिमत होना जरूरी है। अदालत इसको ठीक कहा। सेक्शन 3R1, वक्फ बाय यूजर, कोर्ट ने इसको ठीक माना, इसका जो सरकार का पक्ष था। सेक्शन 3C1 और सर वो जो कॉपी आप पढ़ रहे हैं जिस पब्लिकेशन की हमने देखी है, उस कॉपी पे मत जाइए। बात यहां पर यह है कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ प्रावधानों को संरक्षण दिया है तो इसका मैसेज क्या है। आलोक शर्मा, एक मिनट आ रहा हूं, मेरे साथ यहां पर मौलाना साजिद रशीदी है, उनका रिएक्शन ले लूं, फिर अभी आप जवाब दीजिएगा। साजिद रशीदी साहब, आप बताइए, जो आज वक्फ बोर्ड को लेकर कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है जी, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कह रहा है कि हमें निराशा हुई है, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिन पर जो फैसला आया है, यकीनन वो बाइस तशवीश है और उस पर होना भी चाहिए। फैसला है वक्फ बोर्ड की। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास पेपर हैं, ये बहुत सारे पेपर हैं और इनमें तकरीबन 286 प्रॉपर्टीज हैं। गजों में नहीं है, 29 बीघा, 17 बीघा, 1 बीघा, 5 बीघा, 11 बीघा, इस तरह से ये प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टियों को कांग्रेस हुकूमत के वक्त में डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी, रेलवे और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको ये दे दी गई। आज तक उन्हीं के कब्जे में है। न सरकार ने उसका किराया दिया, न सरकार ने इनको छोड़ा। सवाल ये है, बीजेपी सरकार इन प्रॉपर्टियों को छुड़ाने का काम करेगी? प्रॉपर्टी को वापस मिलेंगी?